अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बनाना ब्रेड की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। जिसके पास ओवन है या नहीं है, दोनों के लिए रेसिपी। अगर आपके बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जो ब्लैकनेस पे आ जाते हैं, तो उनकी ब्रेड सबसे ज़्यादा मज़े की बनती है। तो आज से आपने जो है बनाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाना ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 जो है वो मीडियम साइज़ के बनाना लिए, जो कि बिल्कुल राइप होने चाहिए। जितने ज़्यादा ही सॉफ्ट होंगे उतने ही मज़े का बनेगा। अगर आपके बनाना जो है वो ख़राब होने लगे तो उनको वेस्ट ना करें, क्योंकि जितने ज़्यादा गले हुए होते हैं केले, उसकी बनाना ब्रेड बहुत मज़े की बनती है। आप बनाना केक भी बना सकते हैं। केक की रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे जो बनाना जो है वो मीडियम साइज़ के होने चाहिए 3। अगर बड़े हैं तो 2.5 ले लें। और ये बहुत मीठे भी होंगे क्योंकि ये सॉफ्ट ज़्यादा है, तो मैंने चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है ताकि बैलेंस रहे। तो ये अगर आपको लगे चीनी आपको ज़्यादा ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड। मेरे पास जो है वो चॉकलेट चिप्स जो है वो भी ख़त्म हो गए, मैंने मंगाए हैं। जब तक मैं बनाऊँगी वो भी आ जाएंगे। चॉकलेट चिप आपकी मर्ज़ी है ऐड करें, लेकिन ऐड करते तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो अब हम इसको फोक की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। देखिए इस तरह से सारे मैश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने जो है इसको अच्छी तरह से ये देखिए मैश कर लिया है बिल्कुल। अगर इसके अंदर चंक्स रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप बिल्कुल मैश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तब तक हमारी जो ये चॉकलेट चिप्स हैं ये भी आ गई, थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं तो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। अब हम इसके अंदर हाफ कप जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे, जो कुकिंग ऑयल होता है वो। तो आप मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। अब यहाँ पे मैं फोक का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि वो हमने सिर्फ मैश करने के लिए लिया था। अच्छी तरह से दोनों को इतना मिक्स करेंगे कि ये यकजान हो जाए। जो है वो मिलाद हो रही है, इस वजह से आपको आवाज़ आ रही होगी। सो आई होप आपको क्लियर सुनाई दे रहा हो। पहले मैं खुद सुनूंगी, वरना फिर मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। अब आपने इसके अंदर हाफ कप जो है वो चीनी ऐड करनी है। चीनी आप चाहें तो पाउडर ले लें। इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको पाउडर करूँगा। पाउडर शुगर जो है वो मेरे पास रखी हुई है लेकिन मिल नहीं रही है, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। ये वैसे ही डिज़ोल्व हो जाएगी इसके अंदर बनाना के साथ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 अदद अंडा शामिल करेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ है तो बाहर निकाल दें 15 मिनट्स पहले। मैं इसके अंदर वनीला एसेंस के 2-3 ड्रॉप ऐड करूँगी। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा वाला। अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी। बनाना का फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऐड करने की। वैसे मेरे पास बनाना एसेंस भी पड़ा है, लेकिन मैं वो चीज़ें ऐड करूँगी जो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। टाइप नहीं है तो आप ज़रूर ऐड करें बनाना एसेंस फ्लेवर के लिए, लेकिन अगर मेरी तरह ज़्यादा राइप है तो फिर ना ऐड करें। अब हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर नहीं है, इसके अंदर सोडा ऐड किया जाएगा। ज़बरदस्ती राइस होगी। 1 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, थोड़ा सा और क्योंकि मुझे कम लग रहा है। मेजरिंग स्पून से आप ऐड करें, अगर नहीं है तो आप ऐसे ही अंदाजे से ऐड कर लें। सो अब क्या रह गया है, सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब एंड में रह गया हमारा फ्लावर, तो मैं इसको छान के इस्तेमाल करूँगी। इससे ना हमारी ब्रेड जो है ना बहुत सॉफ्ट बनेगी। 1.5 कप जो है वो हमने इसके अंदर मैदा शामिल कर दिया है। मैदा जो है वो इसलिए ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि हमें ब्रेड का टेक्सचर चाहिए, केक का नहीं चाहिए। केक का चाहिए होता तो हम कम ऐड करते। तो यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ा सा मैदा बचा लिया है, बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब। वो मैं कब इस्तेमाल करूँगी आप देखते जाएँ। तो इसको छान के इस्तेमाल करेंगे। छानने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे, जिसमें कि गुठलियाँ ना हो। लेकिन बैटर जो है वो आपको थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बैटर है वो तैयार हो गया, बहुत मज़ेदार सा। अभी ये इनकम्प्लीट है क्योंकि अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून चॉकलेट चिप ऐड करेंगे। ज़्यादा ऐड नहीं कर रही मैं फ्लेवर के लिए, 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये दूसरे थोड़े से और ऐड कर दूँ, ठीक है। तो ये इनफ है इसमें।
अभी मैं बाद में ऊपर से थोड़ा सा ऐड करूँगी, ये तो नीचे जाके बैठ जाते हैं। ज़बरदस्त सा देखिए बैटर बन के तैयार है बेकिंग के लिए। अब यहाँ तक तो आपने क्या करना है, सेम बना लेना। अगर आप ओवन में बना रहे हैं विदाउट ओवन, आपने सेम बना लेना है इसको। यहाँ तक रेसिपी सेम है, बस अब आपने क्या करना है, विदाउट ओवन में एक बड़ा सा पतीला रखना है, मीडियम फ्लेम करनी है। फ्लेम को मीडियम करने के बाद आपने इसको प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए कवर करके। फिर 10 मिनट बाद आप मोल्ड के अंदर जो आप मिक्सचर है इसको ऐड करेंगे, ये आपने रख देना है इसके ऊपर। बेक करना है इसको 35 या 40 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। अंदर टूथपिक डाल के चेक करनी है, गीला नहीं आ रहा तो इसका मतलब है रेडी है। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो मेरी तरफ फॉलो करते रहें। अब 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिए, घी से बटर से, जिससे आप ग्रीस करना चाहें कर लें। बटर पेपर मेरे पास अवेलेबल था, लेकिन मैं वो काम करती हूँ जो आप लोगों के पास हो और आसानी से मिल जाए। साथ ही जो हमने 1 टेबल स्पून मैदा बचाया था वो आपने इसके ऊपर छिड़क देना है। ये समझ लें आपका बेकिंग पेपर जो है वो तैयार हो गया है। इससे ब्रेड भी जो है वो आसानी से बाहर आ जाएगी। ये जो लेयर हमने लगाई है ये पैन के और बैटर के बीच में होती है, जो स्टिक होने से रोकती है, तो आपकी ब्रेड जो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और आसानी से निकल जाएगी। बैटर जो है वो आपने इसके अंदर सारा ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर जितने आपको चाहिए चॉकलेट चिप लगा सकते हैं, लगा दें, बहुत मज़े के लगेंगे ऊपर से। बैटर जो है वो बनके तैयार हो गया। 10-15 मिनट में आपका बैटर तैयार हो जाएगा। और अब आपने इसको बेक करना है 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे जो हमारी बनाना ब्रेड है वो बनके तैयार हो गई। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी बनाना की और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी सॉफ्ट है। आपने अभी इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप चॉकलेट चिप बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अभी आप निकालेंगे तो हर जगह वो लग जाएंगे और फिर इसका फ्लेवर भी नहीं आएगा। तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें ताकि सेट हो जाए। 10 मिनट बाद जो है वो आपको डीमोल्ड कर सकते हैं। अब आपने नाइफ़ की मदद से इसको साइड से जो है वो थोड़ा सा निकाल लेना है ताकि आसानी से बाहर आ जाए। अब आप जैसे ही इसको प्लेट में पलटेंगे नहीं, फ़ौरन बाहर आ जाएगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो लेयर बनाई थी वो उसकी वजह से। तो यहाँ पे हमने ब्रेड को डीमोल्ड कर लिया। इसका टेक्सचर थोड़ा केकी और ब्रेड का जो मिक्स होता है ना वो था, और इतनी सॉफ्ट थी ये ब्रेड, बहुत मज़े का टेस्ट था। आप इसको टी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। ये भी मैंने टी टाइम में बनाया था, जैसे कि मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया भी था। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर भी शो हो जाएगा। तो उस व्लॉग के बाद जो है वो काफ़ी सारे मेरे को डीएम आए थे इंस्टाग्राम पे कि आप कब अपलोड करेंगी। तो ये बनाना ब्रेड की रेसिपी थी जो कि मैंने आपको व्लॉग में दिखाई थी। बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी मैं। आप कमेंट सेक्शन में भी फ़ीडबैक लिख सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर कर सकते हैं, और चाहें तो वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है बनाना ब्रेड में सबको सर्व कर रही हूँ। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं और इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये बनके तैयार हुई थी। अगर आपके बनाना जो है वो ज़्यादा राइप हो जाते हैं तो आपने इनको वेस्ट नहीं करना। तो ये थी हमारी बनाना ब्रेड की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक्सचर चेक करें आप लोग। अब जी मैं एंजॉय कर रही हूँ चाय के साथ। आप लोग भी जाएँ जल्दी से किचन में बनाएँ और फीडबैक दें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।